दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स जो है ऑलमोस्ट हमारे हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर करंट अफेयर्स को मैनेज कैसे करें डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज क्या होता है कि डिफाइंड तो है नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की, किसी कारणवश वो एग्जामिनेशन नहीं आया है या वो एग्जामिनेशन डिले हो गया है, तो अब मैं दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, तो करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करूं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आज एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपको काफी हद तक एक आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजी बनाने में काफी मदद कर सकता है। क्या है वो पॉइंट समझते हैं दोस्तों। देख, जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहां से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या मिलेगा, सबसे पहले कि किस स्पेसिफिक टॉपिक पर सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब मुझे एसबीआई या किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, रेगुलेटरी बॉडीज की नहीं बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो डिफरेंस क्या है। रेगुलेटरी बॉडीज में नोटिफिकेशंस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, स्पेसिफिकली आरबीआई में रिपोर्ट्स में काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, स्कीम्स पे काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी बैंकिंग एग्जामिनेशन में फाइनेंशियल अवेयरनेस पे सवाल पूछे जाते हैं, बट स्कीम्स और रिपोर्ट्स के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो डिफरेंस है, यानी कि अब ये चीज मुझे यहां पे बहुत कम पढ़नी है, तो पहली चीज ये नोट कर लो, तो ये पीवाईक्यू से पता चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या पता चलेगा, दूसरा पॉइंट पता चलेगा किस डेप्थ पे आपको कवरेज करनी है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक एसएससी एग्जामिनेशन की और वहां से आपने स्विच किया बैंकिंग एग्जामिनेशन के साथ, या फिर बैंकिंग से आपने एसएससी में स्विच करना है, तो क्या डिफरेंस है अपने जगह। डिफरेंस समझे दोस्तों, अगर एक ऐसे न्यूज आई है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन किया है, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन ज्यादा से ज्यादा हमसे आर्टिकल पूछ लेगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है, वो क्या थे, डेप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, अब उनकी जगह चेयरमैन कौन बनेगा, ये पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि एसएससी आपसे सवाल पूछ सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर वो रिजाइन कर सकते हैं, कौन सी उनकी पावर है, कैसे वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपको एसएससी के लिए पता होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे इंडियन पॉलिटी भी तो टॉपिक है ना, तो करंट से वो चीज डिराइव होगी, तो ये डिफरेंस हमें पता चलना करना पड़ेगा। अगर सेम चीज आप बैंकिंग एग्जामिनेशन और आरबीआई में डिफरेंस देखोगे तो वहां पे भी डिफरेंस है। नोटिफिकेशंस वहां पे बहुत डिटेल में पूछी जाती है, आरबीआई एग्जामिनेशन में क्या हुआ है, क्या टर्मिनोलॉजी है, सब पता होना चाहिए। जबकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में बेसिकली वो क्या चेंज हुआ है वहां पे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे दोस्तों, पीवाईक्यूज को अच्छी तरह दोगे, तो आपकी जो मुश्किल है ना करंट अफेयर्स को कैसे फिल्टर आउट करना है, वो बहुत आसान हो सकती है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको काफी फ्रूटफुल भी लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि वाकई ही ये चीज आपको भी फेस हो रही थी। बाकी इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए हमारे बैंकिंग एग्जाम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।